सदियों से दुनिया ने बहुत जंगें देखी हैं, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, पर क्रिकेट की दुनिया में एक जंग सबसे ऊपर है। भारत बनाम पाकिस्तान। दो मुल्क, दो इतिहास, दोनों के बीच एक अदृश्य दीवार, और उस दीवार को हर बार तोड़ता है ये मैच। तारीख 2 सितंबर 2023। जगह आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो, श्रीलंका। फिजा में गर्मी थी, आसमान में बादल थे और मैदान में करोड़ों सपनों का भार लिए 22 जांबाज खड़े थे। स्टेडियम के बाहर से लेकर टीवी स्क्रीन तक हर कोई सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा था, कौन जीतेगा आज का महामुकाबला। भारत और पाकिस्तान के बीच कोई साधारण मुकाबला नहीं होता। ये सिर्फ दो टीमों की भिड़ंत नहीं है, ये दो मुल्कों के जज्बात हैं। दोनों तरफ करोड़ों दिल धड़क रहे होते हैं। एक एक रन पर, एक एक बॉल पर लोग दुआ करते हैं और जीत के लिए सब कुछ लुटा देने को तैयार रहते हैं। अब वक्त था टॉस का। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम टॉस के लिए आए। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर भारत को पहले बैटिंग करने का न्योता दिया। पूरी दुनिया की नज़र अब पिच पर थी। कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग करने आए। भारत की शुरुआत में थोड़ा दबाव ज़रूर था, लेकिन जैसे ही कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल क्रीज पर जमे, पाकिस्तान के गेंदबाजों की एक न चली। दोनों ने पिच पर ऐसे पैर जमाए जैसे कोई तूफान आने वाला हो। रोहित शर्मा ने मैदान के चारों कोनों में चौके छक्कों की बारिश कर दी, तो वहीं शुभमन गिल ने अपनी क्लास दिखा दी। कभी स्ट्रेट ड्राइव, कभी कट शॉट। गेंदबाज थक गए, लेकिन रन रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जब रोहित का बल्ला गरजा, भीड़ इंडिया इंडिया चिल्लाती, और जब शुभमन गिल का बल्ला बोलता, मैदान में सन्नाटा छा जाता, क्योंकि पाकिस्तानी टीम समझ ही नहीं पा रही थी कि रोकें तो रोकें किसे। रोहित शर्मा ने सिर्फ कप्तानी ही नहीं की, बल्कि सामने से लड़ाई लड़ी। 49 गेंदों में शानदार 56 रन ठोक डाले। वहीं शुभमन गिल ने भी भरोसे से भरपूर पारी खेली, शानदार शॉट्स लगाए और 58 रन बनाकर रोहित का पूरा साथ निभाया। ये रन सिर्फ नंबर नहीं थे, ये थे वो पहले वार जिसने पाकिस्तान का हौसला मैदान में ही दबा दिया। जब रोहित और शुभमन गिल की जोड़ी ने बाउंड्री लगाई, भीड़ की आवाज़ आसमान चीर गई। इंडिया इंडिया। हर शॉट में हिंदुस्तान की ताकत बोल रही थी, और पाकिस्तान के लिए ये शुरुआत ही सबसे बड़ा डर बन गई। और फिर मैदान में उतरे वो जिसका नाम सुनते ही विपक्षी खेमे की नींद उड़ जाती है। विराट कोहली। विराट द किंग कोहली, जिसके चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में आग साफ दिख रही थी। विराट ने आते ही पहली ही गेंद पर ऐसा शॉट लगाया कि भीड़ पागल हो गई। उनका हर कवर ड्राइव, हर स्ट्रेट ड्राइव ऐसा लगता था जैसे कोई कलाकार अपनी सबसे बेहतरीन पेंटिंग बना रहा हो। गेंदबाज बदलते रहे, कभी शाहीन, कभी नसीम, कभी हारिश, लेकिन विराट के बल्ले का जवाब किसी के पास नहीं था। गेंद बाउंड्री तक ऐसे भाग रही थी जैसे किसी ने मैदान पर रेलगाड़ी छोड़ दी हो। भीड़ विराट विराट चिल्ला रही थी। हर शॉट पर तालियां, सीटियां बज रही थी। पूरा स्टेडियम तिरंगे के रंग में रंग गया था। धीरे धीरे विराट कोहली ने अर्धशतक पूरा किया, लेकिन वहां रुकना उनके बस की बात नहीं थी। विराट ने बल्ला उठाया, हेलमेट उतारा और पाकिस्तान के गेंदबाजों को खुली चुनौती दी। अब देखो, असली शो अभी बाकी है। और फिर वो हुआ जिसके लिए करोड़ों फैंस सांसें थामे बैठे थे। किंग कोहली ने क्लास दिखाया, ताबड़तोड़ शॉट लगाए। एक एक रन में उनकी भूख साफ दिख रही थी। आखिरकार विराट ने 120 रनों की शानदार शतकी पारी पूरी की, जिसे देख पाकिस्तानी फील्डर्स बस एक दूसरे को ताकते रह गए। ये रन सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नंबर नहीं थे, ये थे एक बादशाह का ऐलान।
कि जब तक विराट क्रीज पर हैं भारत की जीत कोई नहीं रोक सकता। दूसरे छोर पर खड़े थे केएल राहुल, शांत संयमी लेकिन अंदर से आग की तरह गर्म। राहुल ने विराट का पूरा साथ दिया, एक छोर संभाले रखा और स्ट्राइक ऐसे रोटेट की कि पाकिस्तान के गेंदबाज थक कर चूर हो गए। जब मौका मिला तो राहुल ने भी अपने क्लासिक शॉट्स के कमाल दिखाया, कभी कवर ड्राइव, कभी स्वीप और बीच बीच में तगड़े छक्के। हर शॉट में वो ठहराव था जो बड़े खिलाड़ियों में ही होता है। केएल राहुल ने करीब 100 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और आखिर में 111 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उन्होंने दिखा दिया कि जब भारत को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तब राहुल कभी पीछे नहीं हटते। वो खामोशी से मैदान में वो कर जाते हैं जो पाकिस्तान को कभी समझ नहीं आता। रोहित शर्मा की धमाकेदार शुरुआत, शुभमन गिल की क्लासिक ओपनिंग और विराट कोहली का शानदार शतक, केएल राहुल की निडर सेंचुरी, इन चारों शेरों ने मिलकर वो कर दिखाया जो पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं सोचा था। भारत ने 50 ओवर में बोर्ड पर 356 रन टांग दिए। ऐसा स्कोर जिसे देखने के बाद पाकिस्तान की आधी हिम्मत वहीं टूट गई थी। स्टेडियम में भारत माता की जय के नारे आसमान चीर रहे थे, तिरंगा लहरा रहा था और हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये थे करोड़ों हिंदुस्तानियों का सीधा जवाब कि जब टीम इंडिया मैदान में उतरती है तो जीतना ही उसका असली नाम है। अब बारी थी पाकिस्तान की। इतना बड़ा लक्ष्य देखकर पाकिस्तान की हिम्मत पहले ही टूट गई थी। फ़खर जमान ने कोशिश ज़रूर की लेकिन बुमराह की रफ्तार और कुलदीप यादव की घूमती गेंदों ने पाकिस्तान की बारी बारी से कमर तोड़ दी। विकेट गिरते गए और पाकिस्तान की उम्मीदें भी, कहीं बुमराह की यॉर्कर, कहीं सिराज की स्विंग। हर ओवर में भारत ने सिर्फ गेंद ही नहीं फेंकी, दुश्मन को याद दिला दिया कि ये असली चैंपियन है। आखिरकार पाकिस्तान की पूरी टीम सिर्फ 32 ओवर में 128 रन पर सिमट गई और भारत ने ये ऐतिहासिक मुकाबला पूरे 228 रन के भारी अंतर से जीत लिया। कुलदीप यादव ने अपनी घूमती गेंदों से पाकिस्तान को ऐसे जकड़ा कि उनके बल्लेबाज पिच पर खड़े ही नहीं रह पाए। कुलदीप ने शानदार 5 विकेट लेकर बता दिया कि भारत के पास सिर्फ बल्लेबाज ही नहीं, दुनिया के सबसे खतरनाक स्पिनर भी हैं। पूरे स्टेडियम में तिरंगा हवा में शान से लहरा रहा था। हर भारतीय के चेहरे पर गर्व की मुस्कान थी। किसी की आंखों में आंसू थे लेकिन वो आंसू सिर्फ जीत के थे। ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये था एक मुल्क की इज्जत का सवाल जो विराट कोहली, केएल राहुल, रोहित शर्मा, शुभमन गिल और कुलदीप यादव जैसे वीरों ने दुगनी कर दी। इस जीत ने एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया कि जब टीम इंडिया मैदान में उतरती है तो इतिहास अपने आप बन जाता है। तो दोस्तों, ये था एशिया कप 2023 का वो ऐतिहासिक दिन जब करोड़ों दिलों की दुआओं ने भारत को विजयी बना दिया। ये कहानी हर भारतीय को गर्व से भर देगी और जब जब भारत पाकिस्तान की बात होगी ये जीत सुनहरे अक्षरों में हमेशा लिखी जाएगी। अगर आपको ये कहानी दिल से अच्छी लगी तो अभी इसी वक्त लाइक दबाओ, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करो और नीचे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको विराट, रोहित, राहुल या कुलदीप इनमें से किसकी पारी सबसे ज़्यादा पसंद आई। और हाँ, ऐसे ही जोशीले क्रिकेट वीडियो के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करो क्योंकि अगला मैच और अगली कहानी फिर यहीं मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।